हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आईएनडी हिंदी टेक चैनल में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ छोटी-छोटी अपडेट आया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जानकारी दे दूँ, क्योंकि हमारा कोशिश हमेशा से यही रहता है कि अपडेट छोटा हो या फिर बड़ा, आप लोगों को मैं ज़रूर सूचित कराता हूँ, ताकि आप लोग इस चीज़ से रूबरू हो सके, आप इस चीज़ को जान सकें। चलिए, सबसे पहले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र की लिमिट आरबीआई ने बढ़ा दी है। जो कि आप लोग आईएमपीएस मनी ट्रांसफ़र करते होंगे, तो आपको पता होगा कि अभी तक आपको, जो कि पहले 2 लाख रुपया तक मिला करती थी, लेकिन अब यहाँ पर 5 लाख रुपया तक आप आईएमपीएस मनी ट्रांसफ़र कर सकेंगे। यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है कि सिंपल से जिस प्रकार से आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को मनी ट्रांसफ़र करना है। बस आप लोगों को पहले 2 लाख रुपया तक ट्रांसफ़र करने की मौका दिया जाता था, लेकिन अब एक बार में आप 5 लाख रुपया तक आसानी से ट्रांसफ़र कर सकेंगे, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। तो ये अच्छी चीज़ें आरबीआई की तरफ से यहाँ पर निकल कर सामने आई। उसके बाद अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं। वैसे यहाँ पर 3 प्रकार की चीज़ें आरबीआई की तरफ से निकल कर सामने आई हैं, जिसमें सबसे पहले बताया गया है ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट के लिए तैयार होगा फ्रेमवर्क। उसके बाद यहाँ पर अभी 2 लाख रुपए लिमिट है आईएमपीएस की, तो यहाँ पर 2 लाख रुपया अभी लिमिट है, लेकिन इसे 5 लाख रुपया कर दिया गया है। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट में नहीं किया गया कोई बदलाव, तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि इसमें अगर बदलाव होता तो बैंक जो है इंटरेस्ट रेट भी घटाती और यहाँ पर जो है लोन वगैरह की रेट भी बढ़ जाता। ठीक, तो चलिए इसे बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले बताया गया है बिना इंटरनेट होगा डिजिटल पेमेंट। तो आइए जान लेते हैं बिना इंटरनेट डिजिटल पेमेंट के लिए क्या कुछ अपडेट दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि देश में अब बहुत जल्द बिना इंटरनेट के भी डिजिटल पेमेंट किया जा सकेगा। इसका मकसद सुदूर या इंटरनेट नेटवर्क की पहुंच से दूर इलाकों में लोगों को डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा देना है। साथ ही इससे इकोनॉमी को कैशलेस बनाने में मदद मिलेगी। शक्तिकांत दास जी ने कहा कि इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। अब रिजर्व बैंक की योजना ऑफलाइन मोड में रिटेल डिजिटल पेमेंट के लिए रूपरेखा बनाने की है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ कहा जा सकता है। रिजर्व बैंक अब इस पर लग चुकी है कि कैसे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट ऑफलाइन कर सके, जिसमें उनको इंटरनेट वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पर आईएमपीएस की लिमिट बढ़ गया, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं दोस्तों रेपो रेट के बारे में। तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने मौद्रिक समीक्षा कमेटी की बैठक यानी कि एमपीसी मीट समाप्त होने के बाद शुक्रवार को रेपो दरों में कोई बदलाव नहीं किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.5% पर बरकरार रखा है। ये लगातार 8वीं बार है जब रिजर्व बैंक ने अपने इन नीतिगत दरों में बदलाव नहीं किया है। इसी के साथ रिजर्व बैंक का कहना है कि वो मौद्रिक नीति यानी कि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको लेकर अपना लचीला रुख बनाए रखेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर रिजर्व बैंक की तरफ से निकल कर सामने। अब जब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात चली है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहूँगा। आपके मन में ये सवाल घूम रहा होगा कि भाई रेपो रेट होता क्या है? तो मैं आपको बता दूँ कि आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंकों और दूसरे बैंकों को लोन देता है, उसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट कम होने का मतलब है कि बैंक से मिलने वाले सभी तरह के लोन सस्ते हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर रेपो रेट में बढ़ोतरी किया जाता है, तो बैंक जो है यहाँ पर जो लोन देती है, उसमें यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो लगाती है, उसमें वो बढ़ोतरी कर देती है, जिससे आम जनता को यहाँ पर ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपने रेपो रेट के बारे में समझ लिया। अब रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में भी आप लोग समझ लीजिए। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर जिस रेट पर ब्याज मिलता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बैंकों के पास जो अतिरिक्त कैश होता है, उसे रिजर्व बैंक के पास जमा कर दिया जाता है। इस पर बैंकों को ब्याज मिलता है। बाजारों में कैश को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट काम आता है। कैश के बहुत ज़्यादा पर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है। यह इसलिए किया जाता है कि बैंक उस नकदी को रिजर्व बैंक के पास जमा करा दे। ऐसे ही अगर रिजर्व बैंक चाहता है कि बाजार में नकदी का प्रभाव बढ़े, तो रिवर्स रेपो रेट घटा दिया जाता है। तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। तो मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चाहे तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए